रोबोटिक शेर का कहर। 4 भाई थे। बड़ा भाई इंजीनियरिंग में माहिर, दूसरा बायोटेक्नोलॉजी में जीनियस, तीसरा तंत्र मंत्र और कोडिंग का अच्छा ज्ञाता, और सबसे छोटा जो हमेशा सोच समझकर बात करता था। वे एक जंगल से गुजर रहे थे। बड़े भाई ने कहा, देखो यहाँ एक पुराने रोबोटिक शेर का ढांचा पड़ा है। अगर हम इसे ठीक करके इस पर बैठकर शहर में जाएं, तो हमारी बहुत धाक जमेगी। दूसरे भाई ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, मैं इसके सर्किट और सॉफ्टवेयर को फिर से प्रोग्राम कर सकता हूँ, इसे बिल्कुल नया बना दूंगा। तीसरे भाई ने अपनी लैपटॉप बैग से एक टैबलेट निकालते हुए कहा, और मैं अपने आई और कोडिंग के ज्ञान से इसे जीवित कर दूंगा। यह वही करेगा जो हम चाहेंगे। चौथे भाई ने चिंता जताते हुए कहा, मुझे लगता है हमें सीधे जाना चाहिए। अगर यह रोबोटिक शेर दोबारा चालू हो गया तो क्या गारंटी है कि यह हमारे कंट्रोल में रहेगा? ये खतरनाक भी हो सकता है। उसकी बात सुनकर तीनों बड़े भाई हंसने लगे। अरे डरपोक, जब हम इसे बना सकते हैं तो इसे कंट्रोल भी कर लेंगे। ये हमारी बात सुनेगा। किसी ने छोटे भाई की बात नहीं सुनी। बड़े भाई ने रोबोटिक शेर के हिस्सों को जोड़ा, दूसरे भाई ने उसके अंदर नई वायरिंग और चिप लगाई, और तीसरा भाई अपने टैबलेट पर कुछ कमांड टाइप करके उसे एक्टिवेट करने ही वाला था कि छोटे भाई ने कहा, रुको, मैं उस ऊंचे कंटेनर पर चढ़ जाता हूँ, फिर इसे चालू करना। छोटा भाई एक पुराने शिपिंग कंटेनर पर चढ़ गया। तीनों भाइयों ने मिलकर अपने तकनीकी ज्ञान से रोबोटिक शेर को चालू कर दिया। शेर उठ खड़ा हुआ, उसकी कृत्रिम आंखें चमकने लगी और उसने एक जोरदार यांत्रिक दहाड़ मारी। अगले ही पल उसने एक एक करके तीनों भाइयों पर हमला कर दिया और उनके आधुनिक गैजेट्स और कपड़ों के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। ये सब ऊपर कंटेनर पर चढ़ा छोटा भाई देख रहा था, जो अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जब रोबोटिक शेर जंगल में चला गया तो छोटा भाई नीचे उतरा और उसने देखा कि वहां सिर्फ टूटे हुए रोबोटिक पार्ट्स और खून के धब्बे पड़े थे। वो तेजी से अपने घर की ओर भागा और घर जाकर सारी बात अपने माता पिता को बताई। ये सुनकर उनके माता पिता सदमे में आ गए। उनके पिता, जो गांव के एक सम्मानित इंजीनियर थे, और उनकी माँ, दोनों ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कहानी से नैतिक सीख। हमें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर जब हम नई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हों। जिस तरह एक जंगली जानवर का स्वभाव नहीं बदलता, उसी तरह एक अनियंत्रित तकनीक भी खतरनाक साबित हो सकती है। हमें अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए, ताकि वह हमारे लिए हानिकारक न हो। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।